बचपन में गुजारे हुए बुरे दिन, मार पीट या हर वक्त की गालियाँ वगैरह हमारे जहनों पर बहुत बुरे असरात छोड़ती हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका बचपन बुरा गुजरा हो तो इसके क्या असरात होते हैं और किस तरह बड़ा होने के बाद भी हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी को मुतासर करते हैं। आमतौर पर वो लोग जिनकी यादों में बचपन के बुरे तजर्बे होते हैं वो खुद को बाकी लोगों से ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं। यही नहीं बल्कि वो रवैये के हिसाब से ज़्यादा शिद्दत पसंद, ज़िद्दी, अनापरस्त और बेतमादी का शिकार भी होते हैं। ऐसे लोग या तो जल्द ही बगावत पर उतर आते हैं या फिर अगर दब दब के अपना बचपन गुजार दें तो बाकी की सारी ज़िंदगी भी खुश होना या बुरे बचपन के असरात से बाहर निकलना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर आप इस वीडियो के नीचे जाके लोगों के कमेंट्स पढ़ें तो आपको बहुत ज़्यादा उदास कर देने वाले कमेंट्स भी मिलेंगे। और अगर आपका बचपन बुरा गुजरा है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप उस वीडियो के नीचे जाके लोगों के कमेंट्स ज़रूर पढ़ें। इससे भी आपको बुरे बचपन के असरात कम करने में मदद मिलेगी। लोगों के तजुर्बात पढ़ के आपको अपने उन रवैयों की पहचान होगी जो बुरे बचपन की वजह से आपके अंदर मौजूद हैं। और जब आप जान जाएंगे कि इन स्पेसिफिक रवैयों की वजह बुरा बचपन है तो आप इन रवैयों के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे और इन रवैयों को कंट्रोल करने में भी आपको मदद मिलेगी। और इस वीडियो में टोटल 7 पॉइंट हैं जो आपके बुरे बचपन के असरात को अगर 100% ख़त्म नहीं तो यकीनन कम से कम करके आपकी ज़िंदगी को मुस्बत राह पर चलने में मदद देंगे। इन 7 पॉइंट्स में ऐसे हाल मौजूद हैं जो ना सिर्फ काबिल अमल हैं बल्कि इनके नताइज भी आपको फ़ौरन महसूस होंगे। खुसूसन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, अब ज़िंदगी आपके कंट्रोल में है। अगर आपने बचपन में बेजा सख्ती, तंज़ या तशद्दुद बर्दाश्त किया है और इसके असरात आप अब भी महसूस करते हैं, जैसे अपने आप को एक फेलियर समझना, बेतमादी और हालीपन सा महसूस करना या फिर खुशी या गम के मौके पे अपने जज्बात का इजहार ना कर पाना, तो ज़रा ये सोचिए कि ये जज्बात जो आप अब महसूस करते हैं ये उस वक्त की पैदावार हैं जब आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं था। आप दूसरे लोगों के ज़ेरे असर थे, उन पर डिपेंड करते थे और आपके पास कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन अब चूंकि आप बड़े हो चुके हैं और आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में है, लिहाजा जो छाइयाँ आपके साथ बचपन में नहीं हो सकीं वो अब आप अपने साथ कर सकते हैं। अपने बारे में अच्छे ख्यालात रखें। अगर आपके पास वसाइल हैं तो अच्छा खाएं, अच्छा पहनें और अखलाकी तौर पे अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने की कोशिश करें जो इज़्ज़त देना और इज़्ज़त लेना जानते हों, तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने लगेंगे। नंबर 2, दूसरा, आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि माजी में आपके साथ जो कुछ हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। इसकी वजह दूसरे लोग और उनके रवैये थे। वो लोग अपनी जिबिल्लत के हाथों मजबूर थे और आप उनके पास एक ऐसी आइटम की तरह थे जिसे वो अपना गुस्सा उतारने के लिए, कंट्रोल महसूस करने के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए इस्तेमाल करते थे। असल में हर बच्चे का हक है कि उसे प्यार किया जाए और फलने फूलने के अच्छे मौके मिलें। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ या आपको ये सब कुछ नहीं दिया गया तो इसमें आपकी गलती नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की अखलाकी गलतियाँ नाकामी है जिन्होंने आपको पैदा तो कर लिया लेकिन बाकी फ़राइज़ जो इस्लाम ने उनके ज़ुम्मे लगाए हैं पूरे नहीं किए। पिछली वीडियो पे किसी का कमेंट आया हुआ था कि मेरे वालिद ने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया जिसकी वजह से आज भी अपने अंदर ये साइकोलॉजिकल डिफेक्ट्स महसूस करता हूँ। और उसने स्पेसिफिक बातें भी बताई हुई थी कि उनके वालिद का रवैया कैसा था। और उसने लिखा हुआ था कि अगर दिल का बोझ हल्का करने के लिए ही किसी बंदे से ये कहें कि हमारे वालिद ऐसे थे तो लोग उल्टा हमें ही बुरा कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो तुम्हारे वालिद थे। इस तरह एक और इस्लामी भाई का कमेंट था कि हमारे वालिदैन जो भी करते हैं उन्हें गलत नहीं कहना चाहिए, वालिदैन अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत हैं। अब अगर देखें तो तकरीबन हर चीज़ ही अल्लाह ताला की नेमत है। नॉलेज भी अल्लाह ताला की नेमत है जिसे इस्तेमाल करके बम बनाए गए हैं। हाथ भी अल्लाह ताला की नेमत है जिनकी मदद से लोग चोरियाँ तक करते हैं। अब ये दुरुस्त है कि हमें अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए, बल्कि इस्लाम हमसे ये डिमांड करता है कि हम अपने वालिदैन का एहतराम करें और हम सबको करना भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वालिदैन हमेशा दुरुस्त ही हों, यानी वो जो भी करें हम उन्हें गलत तक ना कहें, बल्कि इस्लाम ही ये सिखाता है कि गलत को गलत ही कहना चाहिए और सही बात को सही मानना चाहिए। वालिदैन के ज़ुम्मे भी अल्लाह ताला ने कुछ ज़िम्मेदारियाँ लगाई हैं जो अगर वो पूरी नहीं करते तो यकीनन उनसे भी पूछा जाएगा। नंबर 3, माफ़ करना सीखिए। अब ये दुरुस्त है कि अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों को माफ़ करना आसान नहीं होता और अगर ज़्यादतियाँ ज़्यादा ही बुरी हों तो बंदे का शिद्दत से ये दिल चाहता है कि अगले बंदे को सज़ा ज़रूर मिले। लेकिन शायद ये भी दुरुस्त है कि जब तक आप माफ़ करना नहीं सीखेंगे आपकी ज़िंदगी की कड़वाहट कभी भी कम नहीं हो सकेगी। मिसाल के तौर पर आप ये सोच कर अपने वालिदैन की गलतियों को भुला सकते हैं कि शायद उनके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी
या उनका अपना बचपन भी अच्छा नहीं था जिसकी वजह से वो हमारे साथ भी अच्छा सलूक नहीं कर सके, या उनसे हमारी परवरिश अच्छी तरह नहीं की गई, या शायद मेरे वालिदैन अपने रिश्तेदारों की भी काफ़ी सुनते थे और रिश्तेदार तो किसी की अच्छाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसी वजह से मेरे माँ बाप से भी मेरी शिकायतें लगाते थे। लेकिन मैं उनको माफ़ करता हूँ क्योंकि मेरा ज़र्फ इतना छोटा नहीं है। अगर बचपन में वालिदैन ने आपको वक्त नहीं दिया या आपके साथ अच्छा रवैया नहीं बरता तो उनके बुढ़ापे में वो सलूक उनके साथ ना करें, क्योंकि ऐसा करने से बुरे असरात तो शायद कम ना हों, अलबत्ता उनसे बदला लेने की वजह से आपके ज़मीर पर मज़ीद बोझ पड़ जाएगा। नंबर 4, अपने तजुर्बात को औरों के साथ शेयर करके उनका हौसला बढ़ाएं और दूसरे लोगों से अपने लिए मोटिवेशन लें। अगर आप बचपन में बुरे रवैयों का शिकार रहे हैं तो अपने तजुर्बात को अपने दिल में ना रखें बल्कि दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको रियल ज़िंदगी में ऐसा कोई बंदा नहीं मिलता तो आप इंटरनेट पे किसी को तलाश कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि स्पेसिफ़िकली किसी एक बंदे के साथ ही शेयर किया जाए, बल्कि आप आर्टिकल वगैरह भी लिख सकते हैं। और इसीलिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि अगर आपका बचपन बुरा गुजरा है तो कमेंट करके दूसरे लोगों को ज़रूर बताइए और उनके तजुर्बात भी पढ़िए। इससे आपके अंदर एक सेंस सी पैदा होगी कि दूसरे लोग भी ऐसे ही रवैयों का शिकार रहे हैं और इसमें ना तो उनका कसूर था और ना ही आपका है, ना ही वो इस काबिल थे कि उनसे ऐसा सलूक किया जाता और ना ही आप हैं। और इन सारी बातों से आप रिलीफ महसूस करेंगे कि आप भी बिल्कुल नॉर्मल और दूसरे लोगों की तरह काबिल और प्यार के लायक थे और आप भी हैं। तो इस तरह दूसरे लोगों को अपनी बातें बताने और उनकी सुनने से आपको पॉजिटिव एनर्जी और बेहतरी की राहें मिलेंगी। बल्कि इससे पिछली वीडियो जो बुरे बचपन के असरात पे थी उस पे एक बंदे ने कमेंट किया हुआ था कि ये वीडियो सुनना भी उसके लिए एक दिलासे की तरह था। नंबर 5, अपने वालिदैन की गलतियाँ ना दोहराएं। अगर आपकी शादी हो चुकी है या मुस्तकबिल में होने वाली है तो वो गलतियाँ अपने और दूसरों के बच्चों के ऊपर ना दोहराएं जो आपके वालिदैन, रिश्तेदारों या किसी और ने आपके साथ की हैं। अभी से ये सोच लें कि आप अपने बच्चों के साथ अच्छा रवैया रखेंगे, उनमें फ़र्क नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो अच्छा बचपन जो आपको नहीं मिला वो उन्हें ज़रूर मैसर हो। उन लोगों की तरह ना बनिए जो ये सोचते हैं कि हमारे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, अगर इनके साथ भी थोड़ा बहुत हो जाएगा तो मार नहीं जाएंगे। बल्कि उन लोगों की तरह बनिए जो ये सोचते हैं कि जो हम पे गुजरी है इसका सामना हमारे बच्चों को ना करना पड़े। जो अच्छाइयाँ आपके साथ नहीं हुई वो अपने बच्चों के साथ कीजिए, यकीनन आपके अंदर का खालीपन कम होगा। नंबर 6, चैरिटी वर्क करें। फलाही काम हमारे दिल को नरम करते हैं और हम में से मनफी सोचों को बाहर निकालते हैं। आप हर महीने यतीम खाने जाएं या वैसे ही अपने मोहल्ले में मौजूद गरीब बच्चों की मदद कर दिया करें। जैसे किसी रेडी वाले से गरीब बच्चों को खाने पीने की कोई चीज़ खरीद के दी जा सकती है। ईद वगैरह के मौके पे या फिर वैसे ही बच्चों को कपड़े दिलवाए जा सकते हैं, या फिर कागज़ चुनने वाले बच्चों को ज़रा खड़ा करके जूस का डिब्बा दिला दिया, या दुकानों पे काम या मजदूरी करने वाले बच्चों को थोड़ी सी टिप दे दी। अगर अभी तक आपने कभी भी ऐसा काम नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, आप यकीनन बेतहाशा सुकून और खुशी महसूस करेंगे। नंबर 7, मुस्बत सोचने की कोशिश किया करें और कुछ मामलात को अल्लाह ताला पर छोड़ दें। मुस्बत आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि अगर आपके वालिदैन आपके साथ सख्ती करते थे तो यकीनन वो आपकी भलाई चाहते होंगे, तो ये एक पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे फिर अगर ये कहें कि आपके वालिदैन ने आपके साथ बेजा सख्ती की है, बहुत ज़्यादा रोक टोक की है या बेतहाशा मार पिटाई की है और छोटी छोटी बातों पे गालियाँ देते रहे हैं, और ये सब कुछ करने के बाद भी आप आसानी के साथ ये जज कर सकते हैं कि उन्होंने आपका मुस्तकबिल संवारने के लिए कुछ नहीं किया, तो यकीनन इस तरह की मुस्बत सोच रखना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत सोचें और जितने भी मुस्बत बातें सोच सकते हैं और इकट्ठी कर सकते हैं उन्हें एक सफ़े पे लिख लें और चंद एक दफ़ा उस सफ़े से देख के दोहराई करें ताकि वो बातें आपके जहन में पक्की हो जाएं और आप उन बातों को संजीदा लेने लगें और उन बातों को सच समझने लगें। यही नहीं बल्कि जब भी आपको कोई बुरी बात याद आए तो कोई ऐसी अच्छाई सोच लें जो बचपन में आपके साथ हुई हो। और कुछ मामलात ऐसे भी होंगे जिन्हें आप अल्लाह ताला की मर्ज़ी समझकर छोड़ दें और अपने आप को कसूरवार ना ठहराएं। जैसे माँ बाप की अलैदगी, उनमें से किसी की वफ़ात या किसी एक का छोड़कर किसी और से शादी कर लेना, तो ऐसे वाक़यात को आप किस्मत का लिखा या अल्लाह ताला की मर्ज़ी समझकर भुला दीजिए और किसी को कोस कर अपनी तलहियों में इजाफा ना कीजिए। तो इस वीडियो में मैंने आपकी बेहतरी के लिए टोटल 7 पॉइंट गिनवाए हैं, और अगर आप वाकई इनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वापस जाइए और इन पॉइंट्स की हेडिंग्स या डिटेल्स को मुख्तसर करके एक पेपर पे लिख लें और अपने पास रखें और वक्तन फ़वक्तन देखते रहा करें ताकि आप भूल ना जाएं। क्योंकि अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि वो वीडियो सुनने के कुछ देर बाद वैसे ही हो जाते हैं या फिर कुछ याद नहीं रख पाते। लेकिन जो लोग चीज़ों को वाकई याद रखते हैं और थोड़ा थोड़ा करके ही सही अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, वो कमेंट सेक्शन में इन वीडियो से ज़िंदगी बदलने तक वाले कमेंट्स करते हैं।
तो आपके फ़ायदे की बात है कि अगर आप इन वीडियोस के की पॉइंट्स लिख के रख लिया करें तो आपको यकीनन फ़र्क पड़ेगा। और एक और टिप ये दूंगा मैं आपको कि अगर आपको लगता है कि आप बुरे बचपन की वजह से ज़्यादा ही डिप्रेस्ड हैं या बहुत ज़्यादा अनकॉन्फिडेंट और मफलूज सा महसूस करते हैं तो आपको चाहिए कि किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखा लें, वो आपकी ज़्यादा अच्छी तरह मदद कर सकेंगे। और अगर आपने मेरी इससे पिछली वीडियो नहीं देखी जो इस मौजू पे थी कि बुरा बचपन कैसा होता है और बड़ा होने पे बुरे बचपन के क्या असरात होते हैं, तो इस वक्त उस वीडियो का लिंक स्क्रीन पे मौजूद है, देखने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुदा हाफिज़।